पसीने की स्याही से सियासत का एक इतिहास लिखने की कवायद शुरू की थी और ये कवायद कहां तक पहुंची है उसी के बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। कलायत विधानसभा से एक ऐसी महिला नेत्री जिसने अपनी उपस्थिति गांव से शुरू करके दिल्ली तक दर्ज करवाई है। संगठन की बात हो या मेहनत करने की बात हो, कहीं भी कोई ऐसा मुकाम नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा जगह नहीं है जहां इनका नाम ना आता हो। अनीता ढुल बड़सिकरी आज चंदाना गांव में है और इनको सुनने के लिए जो हुजूम उमड़ा है और उसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आगे किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ रोड मैप है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, आपका भी शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से राम राम जी। पिछले काफी समय से आप जनता से मिल रही हैं, कई गांव कवर कर चुके हैं। जहां तक मुझे अनुभव है, शायद दूसरी या तीसरी बार ये आपके जो गांव के कार्यक्रम चल रहे हैं पूरा हल्का आप शायद कर चुके हैं एक जी बार। बिल्कुल। किस तरह की जो है जो उत्साह देखा जा रहा है, किस तरह का साथ मिल रहा है? देखिए, क्योंकि मैं 10 साल से लगी हुई हूँ तो इसलिए ये दूसरी या तीसरी बार मैंने डोर टू डोर ये सब किया है और अभी भी मैं लगी हुई हूँ लास्ट ईयर से। और मेरे लगभग 6 गांव में बात किए, बाकी मैंने सारे पूरे 60 के 60 मेरे हल्के विधानसभा के गांव, कलायत विधानसभा के सारे मैंने कवर कर दिए। सबसे डोर टू डोर मेरा मिलना हुआ और बहुत अच्छा लगा। ये सबका स्नेह प्यार आप देख ही रहे हैं मेरी जनसभा के माध्यम से। आपका भाषण लोग सुन रहे थे, मैंने भी सुना, मुद्दों पर आधारित था। कुछ योजनाओं को गिनवा रहे थे, कुछ सरकार की खामियां गिनवा रहे थे। उस योजनाओं को बंद करने के लिए आप कह रहे थे, क्या योजना है, सरकार में क्या खामियां नजर आती हैं आपको? देखिए, सरकार में तो खामियां ही खामियां हैं। आज हर वर्ग परेशान है इनकी नीतियों से, क्योंकि इनकी नीति जो जन विरोधी नीतियां हैं। ना इस सरकार से किसान खुश है, ना मेरा युवा खुश है, ना मेरी मातृशक्ति खुश है, बच्चे भी खुश नहीं, क्योंकि इनके स्कूल भी बंद कर दिए इस सरकार ने। तो हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि किसानों की भी कोई लाभकारी नीति इन्होंने शुरू नहीं की और भी जो पहले थी उनको मतलब इन्होंने काटने का काम किया है। जो हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम किया है वो भी जुमलेबाजी थी। आज हर चीज में निजीकरण है। सरकारी मतलब जो नौकरियां थी वो ये बंद कर चुके हैं। कौशल रोजगार ये इन्होंने शुरू किया है और जो भी हमारे बच्चों को जो ग्रुप ए और डी के बच्चे हैं उनको नौकरियां मिलती थी वो हमारे बाहर के बच्चों को दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के, उनको नौकरियां मिलती हैं। कहती है सरकार की हरियाणा के बच्चे काबिल नहीं है। और जो ग्रुप सी और डी है इसमें भी लाइन लगती है। तो हमारे बच्चे मतलब बहुत कम नौकरियों आज दूसरे देशों में जा रहे हैं, गलत रास्ते से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आज युद्ध ग्रस्त जो हमारा यहाँ एरिया है उसमें जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अगर यहाँ रोजगार मिलते तो वो क्यों जाते हैं? जब हमारे मुख्यमंत्री ये मनोहर लाल जी थे वो बोल रहे थे कि इजराइल में हम 10,000 युवाओं को भेजेंगे। क्यों भेजोगे? जहाँ लड़ाई हो रही है। बोले चिंती का काम करेंगे। केवल चिंती के काम के लिए दूसरे देश भेज रहे हैं हमारे युवाओं को। क्यों आप यहाँ नौकरी नहीं दे सकते? क्या हमारा बच्चा, क्या हमारा युवा काबिल नहीं है? आज इतनी डिग्रियां हाथ में लिए फिरता है युवा, लेकिन हर नौकरी आज इनकी नौकरी या तो ये निकालते ही नहीं, क्योंकि कच्ची नौकरी होगी, इन्होंने पद खत्म कर दिए। अगर निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाता है या वो कोर्ट में लटकी रहती हैं। आज 4-4 साल तक हमारा युवा भटकता रहता है, लेकिन इनको रोजगार नहीं मिलता। जी, तो जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव सभी ने देखा, हरियाणा में हाफ और कलायत से कर दिया सुपड़ा साफ। आगे की तैयारी क्या है? आगे कांग्रेस की सरकार लाएंगे, हरियाणा में भाजपा को पूरी तरह से साफ करने का काम करेंगे। और ये जनता बैठी है, सबका मोह भंग हो चुका है भाजपा से। इन्होंने तब तो भाजपा की सरकार आई थी क्योंकि इन्होंने झूठे वायदे किए थे। सोच रहे थे लोग भी शायद कांग्रेस से बेहतर निकलेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सबके बुरे दिन आ गए और मैं तो कहती हूँ इतने बुरे दिन आ गए शायद कभी देखा ही नहीं हो। क्योंकि आपने देखा ही होगा इनकी सरकार के दौरान ये कोविड आया था, तड़फ तड़फ के आदमी मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिली थी। आज हमारा मजदूर तबका जो बिहार से आता है उनको कोई साधन नहीं, वो पैदल चले जा रहे हैं, कोई उनकी पूछ नहीं। बस मोदी जी क्या करते? ताली बजवा दो, मोमबत्ती जला दो, उनसे क्या उनकी जान बचेगी? आज मतलब उन्होंने ऐसे पैक कर देते थे उसको, शव को, कि घर वाला भी नहीं देखता था। मतलब इतनी बीमारी नहीं थी जितना इन्होंने हवा फैला रखा था। आधे लोग डर के मारे मरे हैं, मैं ये कहती हूँ।
जो आपकी बातें हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है आज आपकी बातों में। आपके जो लहजा है, बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है। सरकार जो है पूरा 5 साल अपना कर चुकी है कामकाज, अब तो वही खाते खुलने का समय आ गया है। बिल्कुल सही बात है। मौजूदा जो विधायक हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, उन मैडम को कुछ चैलेंज करना चाहेगी, क्योंकि जनता के सामने रहेगा सब कुछ। जो कामकाज है उस कामकाज पर कुछ चैलेंज करना चाहेंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं बड़े काम हुए हैं। बड़े काम तो इन माताओं बहनों से पूछ लीजिए कितने काम हुए। मैं हर घर में गई हूँ, बोले वोट दिए थे, दिल से जिताया था, लड्डुआ में तोड़ लिया, किसी ने माड़ा गाली, गरीब आज फुट्टे पड़े हैं। ये जो मेरा गरीब तबका है, बोले मैं पैरे भी पड़ी, आज वो बहन अभी भी बैठी थी, बोले मैं इसके कमलेश जी के पैर भी पड़ी, अभी मैं विधवा हूँ, मेरा बच्चे को नहीं, मेरा बेटा भी मर गया, आप कम से कम मेरी पेंशन बंधवा दो। बोले मेरी चाल दिए को नहीं। अरे भाई आप मंत्री किस लिए जो चाल दी नहीं, बस हाथ खड़े कर दे, चाल दिए नहीं। थोक बजा के काम करना चाहिए, थोक बजा के नहीं। तो अगर आपको मौका मिलेगा तो आप ठोक बजाकर करेंगे? बिल्कुल जी, सेना की सिपाही की भागीदारी रही हूँ बचपन से। पैदा भी सैनिक परिवार में, मेरे पिताजी भी सैनिक थे और ब्याई भी सैनिक का गला हूँ। किसान और जवान के परिवार से मेरा संबंध है। कोई MP MLA नहीं थे मेरे बाप दादे, खुद मेहनत की है। पहले तो देश से लगाव था, देश की सेवा में भागीदारी रही है। फिर अब जब ये जन सेवा का जुनून उमड़ पड़ा, लोगों ने लाया है। मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपको आज मैं दिल की बात बताऊं, मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लोगों ने धक्के से मेरे को लाया कि आप हमारे काम करो, फौजी। इन्होंने मेरे पे विश्वास दिलाया कि भाई फौजी परिवार से है, बचपन से फौज में, ईमानदार है। तो आप देख लीजिए, राजेश जी भी नरवाना से प्रधान रहे थे, 16 साल हो गए। कोई मतलब बेगदाग छवि के, ईमानदार, काम करने का जुनून, केवल काम करने का। क्योंकि 2 रोटी दाता ने बहुत सूत्री दे रखी है, ना तो हमने बालक ब्याने, ना हमने घर चिनवाना, ना हमने कलीले खरीदनी है। बस जितनी जिंदगी रह रही है अपना, किसी का बोला जज मरा के जावे है। चलो ठीक है। तो सैनिक की बात की है तो सैनिक भी साथ में है। और सर, जिस तरह से मैडम कह रही थी, सैनिक का जिक्र किया और आपके भाषण को मैंने सुना, एक विषय आया झूठी थप्पी और झूठी जापी, झूठे फोन। आपकी जो एक तैयारी है, वो तैयारी पिछले काफी समय से सारे देख रहे हैं, लेकिन इस तैयारी में आप कितने कॉन्फिडेंस हैं, आश्वस्त हैं टिकट को लेकर भी और जीत को लेकर भी? क्योंकि एक तरफ आपकी पार्टी में JP और दूसरी तरफ आपकी लड़ाई में आपके सामने BJP। ऐसा है, हमारी पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारा किसी से विरोध, ना कोई लड़ाई। हमने तो एक ही बात कह रहे हैं कि पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी और सर्वे बोलेगा, जनता बोल रही है, जनता तोल रही है और जनता जान रही है कि भाई ये सैनिक है ना, ये सच्चा पैरा देंगे कलाई तलके का। अच्छा विश्वास है जनता। चलो, तो एक अभियान जो ये लेकर चले थे, वो अभियान घर घर कांग्रेस, और इस अभियान को कहां तक पहुंचाए, यानी कि हर घर कांग्रेस। और इस अभियान का एक मैं जरा ट्रेलर दिखा दूं आपको। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि अनीता ढुलबर सीकरे के साथ आप कितना लोग हैं? तो कितना लोग हैं अनीता ढुलबर सीकरी के साथ? 100% जी हैं साथ में जी। जब हम साथ में बिल्कुल साथ हाँ, जब हम पूरे जिता दोगे, जितवा दोगे? हाँ, जमान जितावांगे। अच्छा चलो, तो ये चर्चा इसलिए जरूरी है ताकि पता चले कि आपने वो फिल्म का डायलॉग तो सुना होगा कि ये भीड़ किराए की भीड़ नहीं है, और इसीलिए मैं देख रहा था कि ये भीड़ कौन से वाली है। सर, टिकट के लिए कितना आश्वस्त है? 100%। 100%। महिला जो है पूरे हरियाणा में इस बात का चैलेंज है कि सबसे पहले टिकट पे अनीता ढुलबर सीकरी की जीत होगी। कलायत की सीट पहले डिक्लेयर होगी जिला कैथल में। जी जितवा दोगे जी? हाँ जी, 100%। 100% जमा लड़ाई खड़े यहाँ। अच्छा, पूरी तो जितवाओगे, गम्मा में भी जाओगे वोट मांगने? जड़ा मर्जी ले जाएंगे, बड़े बिक जाएंगे। अच्छा हाँ, गले साथ में खड़े। क्या कह रहे हो? हम तो महिलाओं के साथ में ही हैं, देखो। अच्छा, साथ में ही? हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, खड़े हो गए तो। अच्छा, पीछे नहीं जरूर हटोगे? से जरूर बननी चाहिए अनीता। अच्छा, क्योंकि जो अनीता के मुंह से वचन सुने हैं, ये पूरे हो गए तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, मतलब इंसान सर्विस मिलेगी, जो भी है। जितने वचन बोले हैं ये मतलब अनीता करेगी। चलो ठीक है। तो मैडम, कलायत की जनता को आपकी ओर से क्या संदेश? क्योंकि ये जो लड़ाई है, विधानसभा की लड़ाई जो है वो नजदीक आ रही है, एक वो मैसेज जिसे सुनकर जनता ये तय करे कि इस बात पर हमें वोट देना है।
मैं कहती हूँ मेरे संघर्ष के नाम पर वोट दीजिए। कलायत विधानसभा के सभी साथियों कहती हूँ कि आपके जो 10 साल से मैं आपके बीच रही हूँ, हर गमी शमी में आपकी आधी रात की मैं साथी बनी हूँ, आगे भी यूं ही बनूंगी और आपके सारे काम होंगे, हर वर्गों के होंगे। जी जान लगा दूंगी अपने विधानसभा का भला करने के लिए। नाम होगा अभी कलायत विधानसभा में भी कोई मतलब कैंडिडेट कोई एमएलए बना है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। चलो, तो इसी तरह की चर्चा हम लगातार करते रहते हैं तमाम सियासतदानों से, जो सियासतदान इस चुनाव की मैदान में रेस लगा रहे हैं। तो अब की बार 2024 में कलायत की जनता का क्या मूड रहेगा वो लगातार आपको दिखाएंगे, क्योंकि चुनाव को लेकर लगातार हम बातचीत करते हैं तमाम लोगों से। गांव गरीब, किसान, मजदूर और उन तमाम मुद्दों को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं। हम संदीप बागड़ी हूं मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप।